अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फ़खर में खुशामदीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को आईना दिखा दिया और कहा कि जनाब ये है आपकी परफॉर्मेंस और ये है आपके परफॉर्मेंस के नतीजे जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की सूरत में आपके सामने नज़र आए हैं। यानी इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल बन गई जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कल CNN को इंटरव्यू दिया और इसके अंदर उन्होंने बेशुमार बातें की, लेकिन उन बातों के नतीजे में जो CNN का इंटरव्यू लेने वाली खातून एंकर थी बेकी एंडरसन, उनकी तरफ से एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट सामने आया और वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेकी एंडरसन ने इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर, इमरान खान साहब के इंटरव्यू के ऊपर जो ट्वीट किया उसका जो पहला जुमला है वो ये है कि आई हैव नेवर हर्ड सच इग्नोरेंस, मैंने ऐसी जहालत कभी देखी ही नहीं, मैंने इसका मुशाहिदा ही नहीं किया। यानी इमरान खान साहब इंटरव्यू के अंदर बेकी एंडरसन के मुताबिक ये कहते हैं कि ये जो पुटस है और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के वज़ीर खारजा, वो उनको इस बात का पता ही नहीं था और वो सदमे की हालत में थे जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया। यानी जब काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ तो उस वक़्त अमेरिकी इंतज़ामिया एक शौक की कैफियत में थी और बेकी एंडरसन के मुताबिक इमरान खान की ये बात जहालत पर मबनी है। और इस इंटरव्यू के अंदर जहाँ पर उन्होंने जहालत का खुद बेकी एंडरसन ने इतराफ़ किया, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मिसाल के तौर पर बेकी एंडरसन उनसे सवाल पूछ रही थी और सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया तो इमरान खान ने दरमियान में उनको रोक कर उनको जवाब देना चाहा तो बेकी एंडरसन ने को रोका। उन्होंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ लेट मी फिनिश, मुझे अपनी बात को मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद जवाब देना। मतलब यह था कि भाई ये बड़ी अनएथिकल बात है कि जो आपसे सवाल कर रहा हो आप उसको दरमियान में रोकें और अपनी बात शुरू कर दें। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जो आपके साथ जहाँ पे आप टोकेंगे वो रुक जाएगा, वो कहेगा सुनो काशिफ, तो काशिफ साहब खामोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बेकी एंडरसन ने कहा, जनाब मेरा सवाल पूरा सुने उसके बाद जवाब दें। फिर जो आपने देखा होगा वो हक्कानी साहब के हवाले से, हक्कानी कबीले के हवाले से जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया, वो तो इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। क्योंकि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि ये जो पश्तून कबीला है हक्कानी, ये जो है वो सबसे इस वक्त इसको मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा, और ये एक पश्तून कबाइल का एक रहनुमा है जलालुद्दीन हक्कानी, जबकि ऐसी बात नहीं है। हक्कानी साहब जो हैं जलालुद्दीन हक्कानी साहब, उनके नाम के साथ हक्कानी इस वजह से लगता है कि वो दारुल उलूम हक्कानिया के फारूक तहसील है, इसलिए उनका नाम हक्कानी उनके नाम के साथ लगता है। जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज के जो लोग फारूक तहसील है उनको रावियन कहा जाता है, जिस तरह लोग एचिसन कॉलेज से फारूक तहसील होते हैं उन्हें एचिसोनियन कहा जाता है, इसी तरीके से जो लोग दारुल उलूम हक्कानिया से फारूक तहसील हैं उन्हें हक्कानी कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको एक कबीले का रंग दे दिया। खैर ये बातें उससे रिलेट नहीं करती, लेकिन जो सुबकी है पाकिस्तान की वो हमारे सामने। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फिर मुझे एक बात याद आ गई, वो टेलीफोन कॉल वो जिसका इंतज़ार इमरान खान साहब कर रहे हैं बड़े तवील अरसे से कि बाइडन साहब का फ़ोन आएगा। तो बेकी एंडरसन ने शरारत की उनके साथ, उनसे पूछा कि जनाब ये फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है बाइडन साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों और उनकी मसरूफियत की वजह से कॉल ना आई, लिहाजा आप अमेरिकन हैं, आप बाइडन साहब से कहें कि जनाब अगर आप फ्री हैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ ना रहा करें, थोड़ी सी फ़रागत हासिल करें। मतलब यह था कि आप सिफारिश करें, आप कहें कि भाई वक्त निकालें, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें। लेकिन बेकी एंडरसन ने इसके ऊपर उनको बड़ा खामोशी के साथ यूँ साइड से निकाल दिया। खैर ये जो सुबकी है इंटरनेशनल लेवल पर तो हो रही है, लेकिन मुल्की लेवल पर भी बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन है। गवर्नर पंजाब साहब इस वक्त भरे पड़े हैं भरपूर तरीके से। एक तो यह कि उन्होंने अपना बैग किया हुआ तैयार, दूसरा मामला यह है कि उन्होंने नई पार्टी के हवाले से मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ज़हन बना लिया है, बल्कि अगर आपको याद हो तो एक वीलॉग के अंदर मैंने आपको इस बात बारे में आगाह भी किया था कि जनाब एक नई मुस्तकबिल में पार्टी बनने जा रही है और गवर्नर साहब ने इस तरफ अब काम का आगाज़ कर दिया है। हुआ कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब आए 2 दिन पहले लाहौर और गवर्नर साहब से उन्होंने बिल्कुल ना कोई रब्ता किया, ना कोई मुलाकात की और उनसे बड़ा डिस्टेंस रखा। इसकी वजह यह है कि एक लंच दिया था असद कैसर साहब ने जो स्पीकर नेशनल असम्बली थे। उस लंच के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की गवर्नर साहब से, और उस मुलाकात के अंदर गवर्नर साहब ने जो पंजाब की जो सूरत हाल थी, पंजाब के अंदर जो इंतज़ामी मसाइल हैं, पंजाब के अंदर जो इस वक्त एक मेसी सिचुएशन है, उसके हवाले से इमरान खान साहब से दिल खोल कर बातें की। अब चूँकि जो मेसी कंडीशंस हैं वो
रिलेट करती हैं इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस के साथ। लिहाजा इमरान खान साहब उस वसीम अकरम प्लस की कोई बुराई सुनने को रवादार नहीं, लिहाजा उन्होंने चौधरी सरवर को कहा कि परे हट, दूर हो, मेरे से बात ना करो। लिहाजा उन्होंने जो अब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए तरीका इख्तियार किया वो ये था कि उन्होंने चंद सहाफ़ियों को बुलाया गवर्नर हाउस में और उनके साथ एक गैर रस्मी किस्म की एक गुफ्तगू कर दी। वो रिपोर्ट हुई है आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और उसके अंदर उनका ये कहना है गवर्नर साहब का कि जनाब इस वक्त जो पंजाब है ये गोडे गोडे मसाइल के अंदर धंस चुका है। यहाँ पर हर एक लेवल के ऊपर बद इंतज़ामी है और मसाइल का यहाँ पर अंबार है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनके पास तो इस बात की फुर्सत ही नहीं है कि वो लोगों को इन किस्म के मसाइल से निकालें। दूसरी जानिब महंगाई है, लाकानूनियत है और ये जो एक माशी दबाव आ गया है आवाम के ऊपर, उसका रिएक्शन तो आना ही था और उसका रिएक्शन आया कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पर। ये एक लिटमस टेस्ट अगर हम इसको तसव्वुर करें तो लोग अपना गुस्सा किसी और जगह पर तो जाके नहीं निकालते, लोगों का गुस्सा निकलेगा बैलेट पेपर के ऊपर। और ये गवर्नर साहब का ये कहना है कि मैंने 3 हफ्ते पहले ही इस सूरत हाल के ऊपर पीटीआई को की जो क़यादत है उसको आगाह कर दिया था कि जनाब आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पे कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, ये इलेक्शंस आप हारते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई अगला इलेक्शन जीते, लेकिन अगर पीटीआई ने महंगाई और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर महंगाई और इंतज़ामी मसाइल ये दोनों पर तवज्जो ना की, इस पर फोकस ना किया, तो पीटीआई फिर पंजाब से इलेक्शन जीतने का जो ख्वाब है वो उसका ख्वाब ही रहेगा। पीटीआई वो ख्वाब को हकीकत नहीं बना सकेगी। उनका ये कहना था गवर्नर साहब का कि अलीम खान साहब बड़े एक्टिव लीडर हैं और बड़े सूझबूझ रखते हैं सियासत के, उनके लोगों के साथ बड़े इंटरेक्शन है, उनको वो गैर फाल रहे इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के दौरान। और चूँकि इनकी खबरें भी आती रही हैं अलीम खान साहब की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा नहीं दिया, फासले आ गए, राब्ते ख़त्म हो गए, इस किस्म की काफ़ी खबरें आती रही हैं। तो उनका जो इनएक्टिव होना है, उनका जो गैर फाल होना है, वो भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है और पीटीआई को चाहिए कि वो इस तरफ फोकस करे क्योंकि ये हालात अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका ये कहना था गवर्नर साहब का, और ये भी उनकी तरफ से एक एतराफ़ है इस वक्त ना, ये मैं गवर्नर साहब के इस इंटरव्यू को एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक एतराफ़ी बयान के तौर पर ले रहा हूँ। उनका ये कहना था कि भाई हमने 3 साल से सिर्फ एक नैरेटिव बनाया और वो नैरेटिव ये बनाया कि पिछले सारे चोर हैं, पिछले सारे डाकू हैं, लूट गए, खा गए, मार गए, डकार गए, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग अब ये 3 साल के अंदर इस नैरेटिव को अब बाय करने के लिए, उसको तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं कि भाई पिछलों ने जो किया सो किया, आपने क्या किया? हमारे पास तो इस बात का जवाब ही कोई नहीं है, हम कैसे लोगों को बताएंगे हमने ये किया। उन्होंने कहा कि लोग आते हैं मेरे पास, एमपी आते हैं, एमएनए आते हैं और आके कहते हैं कि जनाब हम अपने काम लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहती है कि ये काम नहीं हो सकता, और जब उसी काम के लिए जेब गर्म कर दी जाए तो वो काम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन, हमने जो दावे किए थे करप्शन की कमी के, वो करप्शन नहीं है। हमने दावे किए थे कि इक़्तिदार में आने के 90 दिन के अंदर अंदर हम करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है और ये मामला दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात पर जो उनसे सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि पीटीआई की जो हुकूमत है पंजाब में ख़ास तौर पर, उसने जो बलदियाती निज़ाम का खाका बनाया ये तो नहायत ही फजूल और बदतरीन खाका था, क्योंकि इसके अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और एक ऐसा बलदियाती निज़ाम तजवीज़ करने की कोशिश की गई, बल्कि उसको नाफज करने की कोशिश की गई जो काबिल इतलाक़ ही नहीं है, जिस पर अमल ही नहीं किया जा सकता, इम्प्रैक्टिकल है, उसका लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं कि हम 25,000 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये 25,000 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना सकें, और जिस तरीके से तहसीलों का निज़ाम ये बनाना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता। उनका कहना था कि मैंने तजवीज़ दी थी कि भाई पाकिस्तान जब से बना है एक ही सिस्टम यहाँ पे चला है और जिसने रिज़ल्ट दिए थे वो मुशर्रफ साहब का लोकल बॉडी सिस्टम था। बेहतर यह है कि उसी सिस्टम को पंजाब में नाफज कर दिया जाए, इससे आगे बढ़कर हमें को ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। आपको मालूम है कि आजकल जो बड़ी रस्साकशी चल रही है हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की, इस मामले पर भी जब सवाल हुआ तो गवर्नर साहब से, तो गवर्नर साहब का ये कहना था कि ये कतई तौर पर गैर ज़रूरी है कि पीटीआई ने एक महाज खोला है एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़
कतई तौर पर गैर ज़रूरी है। उनका ये कहना था कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो थॉरो जेंटलमैन हैं और अपराइट आदमी हैं, 100% ईमानदार हैं। उनकी जो इंटेग्रिटी है वो किसी भी किस्म की शक व शुबे से बालातर है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि सूरत हाल का नोटिस ले और वो जो उन्होंने खोला हुआ है महाज, इस महाज को बंद करें, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो इसका भी अच्छा खासा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। गवर्नर साहब के इस बयान से, इस गुफ्तगू से इस बात का यकीनी तौर पर सबूत मिलता है कि जनाब गवर्नर साहब ने अपना बैग कर लिया, तैयार गाड़ी में रख दिया है और अब उनको इस बात का भी यकीन है, गवर्नर हाउस के ज़राए इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि उन्होंने ज़हनी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और मुझे किसी भी वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से इस बात का पैगाम मिल जाएगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप घर जाएं, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बंदा तनकीद करे, जो बंदा आईना दिखाए, जो बंदा ये कहे कि भाई आपकी तरफ से ये गलतियां हैं, आपकी ये कोताहियां हैं, आप अपने मामलात को ठीक करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, ये क्या आपने पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया वसीम अकरम प्लस, बस काम इसके बस का नहीं है। अब 2 साल रह गए हैं इलेक्शन के अंदर और अगर इन 2 साल के अंदर भी हमने कख नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हमने किसी की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने लोगों को महंगाई के चुंगल से नहीं बचाना, हमने ये जो गली महल्ले के मसाइल हैं हमने वो हल नहीं करने, हमने कचरा नहीं उठाना, हमने बारिश का पानी नहीं उठाना। 3 साल से सड़क लाहौर की कोई नहीं बनी, इतने खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों में। अगर हमने ये वाले काम नहीं करने तो फिर हमने क्या करना है, हम लोगों के पास कैसे जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के पास चूँकि जो रिपोर्ट जाती है वो आती है जी ऑल इज़ वेल, सब कुछ ज़बरदस्त है, सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है, लिहाजा वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं और ना कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा ये ख्याल है भाई कि खान साहब ने अब जो रह गए हैं उनके 2 साल, ये जो 2 साल हैं अब ये उनके लिए डेली बेसिस पर कोई ना कोई नया चैलेंज आना है अब उनको सामने। अगले इलेक्शंस तक बड़ी बम्पी ड्राइव है उनके लिए, बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके रास्ते में और देखना ये है कि अब उनकी मदद कैसे की जा सकती है, क्योंकि नई लाइंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, नया स्टेज सजने के लिए तैयार है, नया चेस बोर्ड बन रहा है, नई पार्टी उभर रही है, उसके अंदर PTI, उसमें चौधरी निसार, उसके अंदर चौधरी सरवर, उसके अंदर अलीम खान साहब और दीगर शख्सियात और मुस्लिम लीग नून की भी कुछ शख्सियात शामिल होने जा रही हैं। एक नई गेम, एक नई खिचड़ी, एक नया प्लान तैयार होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगले दिन हमारे लिए इस हवाले से खासी धमाका खेज साबित होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।